नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा हमीद पट्टी में हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं संगीता गौतम जी हैं, जो इनके प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को देखते हैं। उनके पति लाल बहादुर गौतम जी हैं। 509 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इस बार पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही ग्राम सभा के लोगों ने इनको चुनाव जिताया। ग्राम सभा में युवा कैंडिडेट कहे जाते हैं, लोगों के सुखों दुखों में काफ़ी समय देते हैं, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको विजयी कराए। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं लाल बहादुर गौतम जी, उनसे खास विकास कार्यों पे हमारी चर्चा होगी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने पहली बार ही चुनाव जिताया और आप अच्छे वोटों से चुनाव जीते। तो सर, आपको चुनाव जीते 8 से 10 महीने हो गया, तो सर आप अभी क्या क्या ग्राम सभा में विकास कार्य चल रहा है? सबसे पहले आप जो जी न्यूज़ से आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जी। आज 8 महीने हो गए हम लोग को प्रधान बने हुए। पत्नी हमारी प्रधान है जी। हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो भी जब हम लोग प्रचार कर रहे थे तो जो लोग हम लोग समस्याएं देखे उसको हम लोग डायरी पे नोट किए हैं जी। चाहे वो नाली संबंधित हो, खड़ंजे संबंधित हो, पेयजल की व्यवस्था संबंधित हो, लाइट संबंधित हो, जो भी थी हम लोग उसको नोट, उस पर मूल रूप से हम लोग उसको ज़मीन पे उतार रहे हैं जी। काफ़ी हम पेयजल की जो समस्याएं थे उसको हमने दुरुस्त कराया। हम स्वच्छ जो है सचिवालय का निर्माण कराएं, स्वच्छ जो है सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाएं, स्वच्छ दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराएं। हम अभी तक 8 आवास दिए जो माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आया था, वो आपके सामने कई सब पूर्ण होके बन पड़ा हुआ है। बाकी और कार्य योजनाएँ जो पड़ा हुआ है वो भी चल रहा है। मनरेगा के द्वारा हम काफ़ी 4 रोड का निर्माण करा चुके हैं, जो मिट्टी का कार्य हुआ है। जी। अभी उस पर इंटरलॉकिंग कार्य चालू होगा, शुरू होगा। और बाकी चीज़ें है कार्य योजना में, सारी चीज़ें हम लोग नोट किए हैं। पूरा का पूरा हम लोग गांव में उसको संवारने का प्रयास करेंगे। जी सर, जैसा आपने बताया कि आपने पंचायत भवन सचिवालय का भी निर्माण कराया, तो सर यह आपके कार्यकाल में शुरू से पूरा नया बना है कि पहले से बना हुआ था, आपने इसका रिपेयरिंग कराया? देखिए, पंचायत भवन जो पहले से बना पड़ा हुआ था वो पूरा जर्जर अवस्था में थी जी। एक बिल्डिंग हमको मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन था जी। उसको कुछ यहाँ के अराजक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसको स्वामी रामानंद मारुति धाम में, जो कि एक सरकारी बिल्डिंग थी, उसको परिवर्तित कर दिया गया था। हम सचिवालय की दृष्टि से जब देखने गए, प्रधान हुए, जब सचिवालय का निर्देश मिला तो हमने बीडीओ साहब से और सीडीओ साहब से बात किया जी। तो बताएं कि स्थिति सर बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, अगर इसका हम जीर्णोद्धार करा करके सचिवालय इसमें चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा सचिवालय होगा। और हमने उस सचिवालय का नाम, उसको हमने अच्छे से मरम्मत कराया, पेंटिंग कराया, पुट्टी कराया, लाइटिंग व्यवस्था कराया, ऑफिस बनवाया, सारी चीज़ बनवा करके हमने उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम सचिवालय हमीद पट्टी को रखा। हमको बिल्डिंग अच्छे रूप से मिल गई, इसलिए हम निर्माण नहीं कराएं। जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक भी घर वंचित न रहने पाए शौचालय से, तो मोदी जी की योजना थी कि एक भी घर वंचित न रहने पाए। तो सर, आपके ग्राम सभा में जो भी पूर्व में प्रधान थे, शौचालय कितना बनवाए, क्या नहीं बनवाए, लेकिन सर आपके कार्यकाल में भी कितना शौचालय बाकी है जो आपके कार्यकाल में बनेगा और पूर्ण हो जाएगा? देखिए सर, ऐसा है कि जो पूर्व में प्रधान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत जो शौचालय ग्राम सभा में वितरित किया गया, जो पूर्व प्रधान थे वो जैसे भी बनवाए उसका कहीं रूपरेखा नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि शौचालय बना हुआ है। जी। मान लीजिए कि 5%, उसमें से 5% जो अपना पैसा लगा करके बनाए वही शौचालय चल रहा है जी। बाकी शौचालय के ईंट तो खड़े हो गए, लेकिन कोई स्थिति नहीं है कि वहाँ शौचालय में कोई शौच कर पाए। आज ऐसे 95% शौचालय
यह इस कंडीशन में पड़े हुए जी। हैं। हमने उसका सर्वे भी काफ़ी करा रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, लेकिन स्थितियां बदतर हैं। जी सर, मोदी जी ने ये भी कहा था कि 2022 तक जितने भी गांव देहात में मकान हैं, कच्चे मकान, मड़हा, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है, सबको आवास दिया जाएगा। तो सर आपके ग्राम सभा में अभी आवास की क्या स्थिति है? आपने बताया कुछ आवास आपने बनवाया है भी, लगभग कितने आवास आपके कार्यकाल में सरकार की तरफ से मिल जाएगा कि आपके ग्राम सभा में काफ़ी लोगों गरीबों का आवास पूरा हो जाए? हमारे ग्राम सभा में कम से कम अगर 200-250 आवास अब मिल पाएगा तो लगभग सबका पूर्ण हो जाएगा। जबकि जब आवास का जो कराया जा रहा था यहाँ पे जी, तो पूर्व प्रधान द्वारा पता नहीं कैसे करा दिया गया कि टारगेट से यहाँ 32 का मिला, जबकि आवास 300 के पार मिलना चाहिए जी, और टारगेट जो तो थी सूची 32, मतलब बहुत कम। इतने में आवास कहाँ मुहैया करा पाएंगे? गरीब का तो घर जो है खपड़े का खपड़ेल ही रह जाएगा, मिट्टी का। हमारे बगल में ही देख लीजिए, उधर पड़ा हुआ है, सब ऐसे पड़े हुए। जितने लोग कंडीशन में हैं, जी, जी, जिनको आवास की आवश्यकता है, जी। उनका माननीय प्रधानमंत्री योजना आवास में सूची में नाम ही नहीं है। जी, जो लाभार्थी एक्चुअल में है उनका नाम ही सूची में नहीं है। जी जी, पहले के प्रधान के द्वारा हिलावाली की गई जी। है। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है सरकार 2 बार राशन भी दे रही है। काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है कि राशन वितरण में दिक्कतें की जाती हैं, अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो दबंग किस्म के लोग हैं, कोटेदार और प्रधान के मिली भगत से, और जो गरीब में हैं, एक्चुअल गरीब हैं, उनका कार्ड भी नहीं बना रहता है, उनको राशन भी नहीं मिलती है। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएं कुछ ऐसी हैं? हमारे ग्राम सभा में समस्याएं इस टाइप की नहीं थी, पहले यूनिट की समस्याएं थी। जी, जो भी कोटेदार हुआ करते थे यूनिट, क्योंकि ऐसी योजना चल रही है जो फिंगर लगाएंगे लोग, जो मशीन है, तब उसका जब तक गल्ला खारिज नहीं होगा वो गल्ला उठा नहीं पाएगा। तो 4-6 यूनिट जब हुआ करते थे तो 5 यूनिट दे दिया करते थे, 1 यूनिट या 2 यूनिट अपने प्रभाव से वो ले लिया करते थे। जब से हम प्रधान हुए हैं जी, तब से मैं खुला बोल दिया हूं कि आप एक भी यूनिट किसी का नहीं लेंगे, आपको सारे के सारे यूनिट ग्रामवासियों को बांटना है। ऐसी हीला हवाली हमारे ग्राम सभा में नहीं है। जी सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं। सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है कि पेंशन संबंधित कार्य को किया जाए। इसी के लिए सर सरकार हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती कराई है सचिवालय में कि वो बैठेंगे, ऑनलाइन कराएंगे, कागज़ की जो भी प्रक्रियाएँ रहेगी, गांव की गरीब जनता को ब्लॉक तहसील मुख्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका अलग से पैसा खर्च नहीं होगा। सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में पेंशन की समस्याएं हैं कि सभी का आता है? नहीं, पेंशन की समस्याएं हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जिनका जो वृद्धा पेंशन है, जिनका नहीं बना है, उस पर हम लोग मांग रहे हैं जी। और सचिवालय में हमारे पंचायत सहायक पर डे बैठते हैं, वहाँ पे जाते हैं लोग और उन समस्याओं को सुनते हैं, उनको देख करके फाइल अपडेट करा करके अभी सूचना जारी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में पानी की निकासी समस्याएं होती हैं, लगभग हर गांव समस्या यह बनी हुई है। सर क्या आपके गांव में पानी की निकासी समस्या बहुत जटिल है कि थोड़ी बहुत है? पानी की समस्या जटिल है और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए जब तक हम बड़े पैमाने से नहीं लग पाएंगे तब तक जो है नहीं दूर हो पाएगा। क्योंकि ग्राम पंचायत छोटा होने के कारण हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत निधि से तो करना कुछ संभव, इतना बड़ी समस्याओं को झेलना भारी पड़ जाएगा। हमें किसी न किसी तरह से किसी का सहयोग लेकर ग्राम पंचायत का पानी के निकासी की समस्या का दूर करना पड़ेगा और करूँगा भी। जी सर, चकमार्ग की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। कागज़ नक्शा में चकमार्ग है, दर्ज है, नंबर भी है, लेकिन मौके पर जाते हैं चकमार्ग नहीं दिखाई देता, लोग ज़मीन जोत लिए रहते हैं या तो कब्जा किए हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो क्या समस्या आपके गांव में ज़्यादा हैं कि थोड़ी बहुत हैं कि नहीं हैं? चकमार्ग की जो समस्याएं थी उस पर हम काम कर रहे हैं। एक भैदपुर ग्राम सभा है, अभी तक जो जितने भी पूर्व प्रधान हुए वहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। बहुत बड़ी समस्या थी। एक रोड बहुत पहले से 38 सालों से वो पड़ा हुआ था, हमने उसको पूर्ण कराया, चकमार्ग बनवाया। 1-2 रोड और हैं, उसको भी हम काम पे ले लेंगे
और पूरा का पूरा कराएंगे। चकमार्ग की जो भी समस्याएं हैं ग्रामीणों को, मैं वादा किया हूँ उसको पूर्ण कराने में पूरी ताकत लगाऊंगा। जी सर, यहाँ के जो भी प्रमुख हैं और विधायक दीनानाथ भास्कर जी हैं वर्तमान में, और पूर्व में भी विधायक वही थे, उनके द्वारा सर आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराया गया है कि एकदम जीरो है? माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे हम तो जुड़े नहीं थे, हम तो अभी नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं। जी जी जी। पिछले जो प्रधान हुआ करते थे उनका लगा हुआ होगा जी तो अपना कुछ विकास काम कराए हैं। जी। विकास क्या, एक हमारे यहाँ रामलीला मंच का निर्माण कराया माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ है। जी जी। और हम भी आशा विश्वास करते हैं कि माननीय विधायक जी हमारे गांव को देखेंगे और जो है अच्छे से विकास कार्य करेंगे। जी सर, प्रमुख जी के द्वारा आपके गांव में कुछ कार्य भी कराया गया है कि नहीं? प्रमुख जी हमारे बहुत अच्छे हैं। प्रमुख जी हमारे अभी 2 रोड जो है इंटरलॉकिंग का जी दिए हैं और रोड बनके तैयार भी हो गया है, और भी जो है कार्य योजना में प्रमुख जी के द्वारा डाला गया है कार्य, वो भी काम चालू हो जाएगा। जी सर, एक आखिरी सवाल कि आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसी समस्याएं हों, ऐसा काम जो आज तक कोई प्रधान न किया हो, जो कि बहुत ही अति आवश्यक हो, आप विधायक या प्रमुख जी के द्वारा या सांसद जी के द्वारा या अपने के द्वारा किसी भी माध्यम के द्वारा आप वो काम कराना चाहते हो, ऐतिहासिक काम कराना चाहते हैं, जो कि आने वाले समय आपको ऐतिहासिक रूप में आपको याद किया जाए? देखिए सर, आप जैसा कह रहे हैं जी, सबसे बड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दायित्व मतलब जो लेके चले हैं एक मिशन स्वच्छता की तरफ, जी जी जी, हम भी अपने ग्राम सभा को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। हमारे ग्राम सभा में कई तालाब हैं जी, और तालाब की खुदाई भी हुई है लेकिन अस्त व्यस्त है। हम उसको जो है उसका सुंदरीकरण करना चाहते हैं। जी जी, इतना स्वच्छ करना चाहते हैं कि लोग उस पर वॉकिंग करें, टहलें। जी जी जी, बगल किनारे रोड बनवाएं, उसको जो है रेलिंग लगवाएं, पेड़ पौधों से सुसज्जित करें। चूंकि बॉटनी से मैं एमएससी किया हूँ, तो मुझे खुद लगता है कि कहीं जो है प्लांटेशन अच्छा हो, पेड़ पौधे हरे भरे नजर आए। ये करने का विचार है। 1-2 गेट ऐसा लगवाया जाए जिससे कि लोगों को भटकना न पड़े कि गाँव में जो है हमीद पट्टी का गांव का रास्ता किधर है। जी जी, गेट्स के माध्यम से लोग आए। जी जी, और एक हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हम बनवाने के प्रयास कर रहे हैं, जो है जी, कि एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थल बनाया जाए। चूँकि हमारा ग्राम सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम सभा था जी, इसलिए हम उसको बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ग्राम सभा हमीद पट्टी के प्रधान जी से विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।